कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। बहुत अच्छा श्लोक है कि हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुख आए तो हम विचलित हो जाएं, और यदि सुख की प्राप्ति हो तो हम बुरे काम करने से भी पीछे ना हटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दुख में हम धैर्य धारण करते हैं या हमें धैर्य धारण करना चाहिए, उसी तरह सुख की स्थिति में हमें उच्छृंखल नहीं हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दुख में तो लोग छाती पीटने लग जाते हैं। जैसे सुख की प्राप्ति हुई तो जैसे एक तरह से कहा जाता है कि सूअर जैसे कीचड़ में हर्षध्वनि ध्वनि करने लगता है वो मल इत्यादि को खा करके, तो उस तरह की स्थिति मनुष्य की हो जाती है कि वो समझता है कि मुझसे तो श्रेष्ठ इस संसार में कोई और है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को दुखों में विचलित नहीं करना चाहिए और सुखों में ज़्यादा उच्छृंखल नहीं हो जाना चाहिए। सुख की स्थिति आने पर वीतराग भय क्रोधः, हमें रागी नहीं बनना चाहिए। रागी नहीं बनना चाहिए, इससे तात्पर्य है कि मेरिट के अनुसार जीवन, योग्यतानुसार जीवन और योग्यतानुसार न्याय। यह नहीं कि दुर्योधन कोई अपराध कर रहा है तो मेरा भाई है। यद्यपि वो जो आतंकवादी का काम होता है, उस समय श्री कृष्ण जी के समय जिस तरह के लोगों को आतंकवादी कहा जाता था, दुर्योधन उसी तरह का आतंकवादी था। तो जो अपना रिश्तेदार कोई आतंकवाद का काम करे तो वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन अगर कोई पराया आतंकवाद का काम करे, सीमा पार का कोई व्यक्ति आतंकवाद का काम करे तो आतंकवादी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। हमें राग से, अर्थात निष्पक्ष जो न्याय है, उस न्याय को हमें अपनाना चाहिए। ये नहीं कि कोई मेरा रिश्तेदार है और वो गलत कर रहा है तो उससे हम राग रखें, अनुराग रखें, और कोई दूसरा है वही काम कर रहा है तो उससे हम विरोध रखें। तो कहते हैं नहीं, गलत काम करने वाले मात्र से आप विरोध का भाव रखिए, कर्म से विरोध का भाव रखिए, व्यक्ति से नहीं, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो। भय कब होता है? जब हम गलत कर्म करते हैं। अगर हम जीवन में, इस संसार में गलत कर्म ना करें तो चाहे हमें मृत्यु की भी प्राप्ति हो जाए, हमें भय नहीं होगा। और क्रोध किस लिए होता है? जब हम लालच, लाभ, अनुचित लाभ, इस सब के लिए अग्रसर होते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती है, उस स्थिति में क्रोध होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसने राग को दूर कर लिया, जिसके जीवन में भय नहीं है, जो क्रोधी स्वभाव का नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वस्तुतः सही मायने में वही मनुष्य है। मुनि कहा जाता है मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनन करता है। मनुष्य का नाम ही मनुष्य इसलिए पड़ा है क्योंकि मनुष्य मनन करता है। तो बहुत अच्छा यह श्लोक है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सब, छात्र छात्राएं सब परीक्षा की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आत्महत्या करने जैसे तक कदम उठा लेते हैं। इस सब तरह का श्लोक का ज्ञान अगर हमारे बच्चों को हो तो वो इस तरह का अनुचित कर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दुखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, दुख में हमें विचलित नहीं हो जाना है, दुखों से हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आज का जो गीता का ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, एक श्लोक की मैंने व्याख्या की है। आप लोग खुद भी सुनिए, अपनी संतानों को भी सुनाइए और देखिए
कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में किस तरह का परिवर्तन आता है। सभी को प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।